जीवन हमारा क्या है? एक बार इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार करके देखो। राजा हरिश्चंद्र, कौन नहीं जानता, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जैसा त्याग एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति, ना पहले किसी ने किया और ना वर्तमान में आज कोई कर पा रहा है और ना कोई कल कर पाएगा। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को अपनाया, लेकिन सत्य ने हरिश्चंद्र की ऐसी परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा ली कि परीक्षा लेने वालों की भी आंखों में आंसू आ गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र घनघोर जंगल में गए। विश्वामित्र जी की माया से प्रेरित होकर के राजा हरिश्चंद्र रास्ता भूल गए। जब राजा हरिश्चंद्र रास्ता भूल गए ना, तो उसी क्षण विश्वामित्र जी सामने आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन कहां भटक रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, क्या बताऊं, मैं बहुत समय से रास्ता की खोज में हूं, पर रास्ता नहीं मिल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि रास्ता तो मैं तुमको बता दूंगा, पर उसके बदले में आप हमको क्या दोगे? हरिश्चंद्र जी ने कहा कि आप जो मांगेंगे मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं, पर मुझे रास्ता बता दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि आज तो नहीं मांगूंगा, समय आने पर मैं आपसे जरूर मांगूंगा, बदल मत जाना। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं बदलूंगा, जब आपका मन कहे तब आप मांग लेना। विश्वामित्र जी ने अपनी माया का पर्दा हटाया। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र को रास्ता दिखा दिया। हरिश्चंद्र जी अपने राज्य में पहुंचे। एक दिन हरिश्चंद्र की सभा लगी हुई थी। विश्वामित्र जी के मन में संदेह था कि लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी तो कोई है ही नहीं, तो इसके सत्यवाद की परीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुम हमारे कर्जदार हो। उस दिन तुमने हमसे कहा था ना कि आप जो मांगेंगे हम देंगे, तो आज हमारे उस वचन को पूरा करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मांगिए, क्या चाहिए आपको? विश्वामित्र जी ने कहा कि आपका संपूर्ण राज्य आप हमको दे दो। बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। उस समय हरिश्चंद्र जी संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। जब संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दिया तो मतलब अब हरिश्चंद्र जी के पास कुछ भी नहीं बचा। और जैसे विश्वामित्र जी को प्रणाम करने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपको दान करना नहीं आता। यदि कोई वस्तु किसी संत को, किसी ब्राह्मण को हम दान करते हैं तो उस दान की हुई वस्तु के ऊपर दक्षिणा भी रखनी चाहिए। इस पर आप दक्षिणा रखो और संकल्प करो कि हम अपना संपूर्ण साम्राज्य विश्वामित्र जी को दान करते हैं। हरिश्चंद्र जी ने कहा, ठीक, मैं दक्षिणा लेकर के आता हूं। जैसे ये हरिश्चंद्र जी खजाने में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने कहा, ना, आप वहां से दक्षिणा नहीं लेंगे। जब आपने संपूर्ण राज्य मुझे दान में देने की घोषणा कर दी है
तो जो राजकोष, आपके खजाने, आपके रथ, आपकी पालकी, आपके घोड़े, आपके वाहन, सब कुछ मेरा है। ये मेरी ही दक्षिणा आप मुझे देना चाहते हो? राजन, मुझे दक्षिणा आप इससे अतिरिक्त दीजिए। अब राजा हरिश्चंद्र जी के पास कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे कुछ समय का समय और दीजिए, थोड़ा समय और दीजिए, मैं कहीं से दक्षिणा की व्यवस्था करके आपको दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए दक्षिणा में। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, पर ये तो तुम मुझे दान दे चुके हो, अब तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी पर रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वस्तु आपने दान में दे दी, बोले उसकी तरफ नजर से देखना भी अपराध है। आज के समय में कई लोग कहते हैं ना, यदि किसी व्यक्ति ने मंदिर बनवा दिया, बोले ये हमने बनवाया है, ये हमारे पुरखों ने बनवाया है, ये हमारे पूर्वजों ने बनवाया है, ये जो मंदिर की जमीन है ना, बोले हमारे पूर्वजों ने दान में दी थी। लेकिन हरिश्चंद्र जी की ये कथा कहना चाहती है कि जो एक बार आप दे चुके हो, उसको दोबारा कभी पलट कर देखना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम कहां रहोगे? इस पृथ्वी को छोड़कर के जाना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने एक बेटे को लेकर के काशी पहुंचे। काशी पृथ्वी से परे है। जो काशी है वो त्रिशूल पर है, जो काशी है वो त्रिशूल पर है, और जो वृक्ष 84 कोष मंडल है वो गाय के मुख पर है। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर के काशी आ गए। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया कि मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस महात्मा को दक्षिणा में देनी है। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, मेरे पास कोई काम धाम भी नहीं है, क्या करूं? किसी संत, किसी ब्राह्मण का ऋण ज्यादा समय तक अपने पास रखना भी नहीं चाहिए। किसी संत, किसी ब्राह्मण का ऋण यदि हमने अपने पास ज्यादा समय तक रख लिया तो आपके मन की संतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन एक दिन वो ऋण आपको कंगाल कर देगा। राजा हरिश्चंद्र ने उस ऋण से ऋण होने के लिए काशी के एक ब्राह्मण के घर में अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। उससे कहा, भैया ये हमारा बेटा ले लो, इसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। उस काशी के ब्राह्मण ने उस हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को खरीद लिया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र को दे दी। विश्वामित्र जी काशी में आ गए, बोले हमारी दक्षिणा। हरिश्चंद्र ने जैसी 1000 स्वर्ण मुद्राएं विश्वामित्र जी को दी, विश्वामित्र जी ने कहा कि जिस दिन दान दिया जाता है उस दिन जो दक्षिणा दो वो मान्य होती है, लेकिन यदि दक्षिणा देने में हम 24 घंटे लेट हो जाते हैं तो दक्षिणा डबल हो जाती है। और तुम 24 घंटे नहीं, तुम दक्षिणा देने में 5 दिन लेट हो गए, इसलिए आपको चौगुनी दक्षिणा देनी पड़ेगी।
बेटे को बेच करके तो राजा हरिश्चंद्र 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आए थे। अब बाकी दक्षिणा हरिश्चंद्र कहां से लेकर के? राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर किसी ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण से कहा कि आपने मेरे बेटे को तो खरीद लिया, अब आप मेरी पत्नी को भी खरीद लीजिए। मुझे किसी ब्राह्मण की दक्षिणा की पूर्ति करनी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा की पूर्ति के लिए अपनी पत्नी भी बेच दी, लेकिन फिर भी दक्षिणा पूरी ना हो सकी। हरिश्चंद्र ने कहा कि अब मैं उस ब्राह्मण को दक्षिणा पूरी कैसे करूं, ये तो पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र उसी काशी में एक चांडाल के पास पहुंचे। उस चांडाल से कहा, भैया क्या तुम मुझे खरीद सकते हो? तुम यदि मुझे खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, आप जो कहोगे मैं वो काम करने को तैयार हूं, पर आप मुझे खरीद लो। एक ब्राह्मण का कर्ज मेरे ऊपर है, उसकी दक्षिणा की पूर्ति करनी है। आप मेरे बदले में मुझे कुछ दक्षिणा दे दो ताकि मैं उस ब्राह्मण के ऋण से उर्ण हो सकूं। उस चांडाल ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया, शेष दक्षिणा दे दी और हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे 5 मिनट का समय दो, ये दक्षिणा उस ब्राह्मण को दे करके आऊं, फिर मैं आपका दास बन करके जो आप कहोगे वो काम करने को तैयार हूं। विश्वामित्र जी खड़े थे, स्वयं भी बिक गए। राजा हरिश्चंद्र पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया। दोनों हाथों पर सारी की सारी दक्षिणा रख करके विश्वामित्र जी को दे दी। हरिश्चंद्र ने आकाश की ओर देखा कि बाहर इस समय चांडाल के पास पहुंचे। चांडाल से कहा, मालिक मुझे क्या करना होगा? चांडाल ने कहा कि ये गंगा का तट है, यहां पर जितने भी मुर्दे आएंगे प्रत्येक मुर्दे का तुमको कर लेना है, और कर लेने के बाद उस मुर्दे को जलाने की अनुमति देनी है। जब तक जो कोई कर नहीं देगा तब तक किसी को मुर्दा मत जलाने देना। उसके कफन, उसके साथ में जो भी साहित्य आए उसको एकत्रित करके एक जगह रखते जाना। एक चक्रवर्ती सम्राट आज एक ब्राह्मण के संत के ऋण से उर्ण होने के लिए एक चांडाल के हाथों बिक गया और मुर्दे जलाने का कर ले रहा है। हरिश्चंद्र का स्वरूप बदल गया। हरिश्चंद्र का बेटा काशी के जिस ब्राह्मण को बेचा था, बस वो ब्राह्मण भी चाहता था कि मैं इस बालक बहुत सुंदर है, इससे ज्यादा काम नहीं कराऊंगा। उससे कह दिया कि बेटा सुबह सुबह केवल तुम पुष्प तोड़ करके लेकर के आया करो। हरिश्चंद्र का बेटा सुबह सुबह बाग में जाता, पुष्प चुन करके लेकर के आता, पुष्प तोड़ करके लेकर के आता। उस ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र की पत्नी से कह दी कि बेटी तुम तो मेरी पुत्री के समान हो, भले ही मैंने तुमको खरीदा है, लेकिन मैं तुमसे ऐसा कोई कार्य नहीं कराऊंगा जिससे तुम्हारे सम्मान की क्षति हो। केवल सुबह शाम जो मेरा मंदिर है, मेरा आश्रम है, बस उस पर झाड़ू लगा दिया। जिसने जीवन में कभी भी झाड़ू को ना देखा हो, एक महारानी की तरह जो राजभवन में रहती हो, आज वो झाड़ू लगा रही है। एक दिन रोहित पुष्प तोड़ने के लिए गया था। वहां पर सुबह सुबह का समय था। एक सर्प बैठा था। सर्प ने रोहित को डस लिया। रोहित की मृत्यु हो गई। उसकी मां को पता चला। मां दौड़ी दौड़ी आई, रोहित को अपनी गोद में उठा लिया। उस ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण से कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे पास धन है और ना मेरे पास कोई सहयोग है, तुम अपने बेटे को लेकर के जाओ।
अपने पुत्र रोहित को अपनी गोद में लेकर के उसी गंगा के तट पर पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के दास बनकर के बिना करके मुर्दे को नहीं जलाने देते थे। उसने जाकर के हरिश्चंद्र से कहा, भैया, क्योंकि हरिश्चंद्र का रूप ऐसा बदल गया था, वो नहीं पहचान पाई कि मेरे पति हैं। काम करते करते उसकी भी स्थिति ऐसी बदल गई थी कि हरिश्चंद्र उसको पहचान तो रहा था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को अपनी गोद पर लेकर हरिश्चंद्र के पास पहुंची, हरिश्चंद्र अपने बेटे को पहचान लिया। जैसे मृत अवस्था में अपने पुत्र को अपनी पत्नी के गोद में देखा, उसने कहा, भैया, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, इसका अग्नि संस्कार करना है। हरिश्चंद्र ने कहा कि बिना पैसे के आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, पैसा हो तो बात करो। इतना कहकर के हरिश्चंद्र पलट कर खड़ा हो गया, फूट फूट करके रोने लगा, हे विधाता, आज तूने कैसा समय मेरे जीवन में दिया है। मेरी पत्नी मेरे मृत पुत्र को लेकर के खड़ी है और मैं इतना अभागा हूं कि अपने बेटे को अग्निदान भी नहीं दे सकता। मैं इतनी भी सहायता नहीं कर सकता कि मैं अपने बेटे को इस मुर्दे घाट पर बिना करके उसको अंतिम संस्कार कर सकूं। हाथ जोड़कर के हरिश्चंद्र की पत्नी उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बेटा था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके चला गया। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर लेने दो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपने मालिक की बिना अनुमति के आपको अनुमति नहीं दे सकता, पर आप थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अपने मालिक से पूछ करके आता हूं। यदि मालिक कोई रास्ता दे देंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। बोले, ठीक है, मैं इंतजार करती हूँ, आप मालिक के पास जाओ। हरिश्चंद्र दौड़े दौड़े गए, चंडाल बैठा हुआ, चंडाल से कहा कि महाराज, मना मत करना, एक कोई बेसहारा, एक अबला नारी अपने मृत पुत्र को लेकर के आई है, उसके पास कर नहीं है चुकाने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करना है। यदि आप कहो तो मैं उस गरीबनी को अंतिम संस्कार कर लेने दूं। चंडाल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चल करके देखूंगा। तो चलो, आप चलो। एक और पासा पलटता है, वहां से जैसे ही चांडाल हरिश्चंद्र के साथ आए, यहां पर आकर के देखा कि पुत्र के रक्त से लथपथ हरिश्चंद्र की पत्नी खड़ी हुई थी। उसके पुत्र के शरीर से रक्त की धार बह रही थी। चांडाल ने क्रोधित होकर के हरिश्चंद्र को आदेश दिया, रेदास, इस बालक की मृत्यु नहीं हुई, इस स्त्री ने ही अपने खड्ग से, अपनी तलवार से इस बालक का सर काटा है। देखो, रक्त से लथपथ है। ये तलवार लो और मेरे सामने इसी वक्त इस नारी का सर काट दो। जैसे ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी, एक हाथ अपने हृदय पर रखा और अपने मालिक के हाथों तो बिके थे ना, तो जो मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा। एक हाथ में तलवार उठा ली। जैसे ही तलवार उठा करके अपनी पत्नी के गले पर प्रहार करना ही चाहते थे, साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने
हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया। अरे पगले, तू ये क्या कर रहा है? हरिश्चंद्र ने भगवान की ओर देखा, प्रभु ये सब क्या है? भगवान ने कहा, सामने देखो। सामने देखा तो जो अपनी पत्नी की गोद में मृत पुत्र था, वो सुंदर नए नए वस्त्राभूषण धारण किए खड़ा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। जो चांडाल था, चांडाल की तरफ पलट करके देखा तो वो चांडाल नहीं, वो धर्मराज थे। सामने विश्वामित्र खड़े हुए हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, ये सब क्या है? धर्मराज ने कहा कि मैं परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने अंतिम समय तक धर्म की परीक्षा देते रहो। एक बार तो परीक्षा देते देते तुम थक जाओगे, लेकिन राजन तुम एक बार भी नहीं थके। तुम हर कदम पर, हर क्षण, हर पल तुम धर्म के रास्ते पर चलते रहे हो। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। विश्वामित्र जी ने जितना धन, जितना वैभव राजा हरिश्चंद्र से दान में लिया था, सब वापस के वापस लौटा दिया। और हरिश्चंद्र से कहा कि अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे समान सत्यवादी ना पहले कोई था, ना आज है, और ना कल कोई रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सत्य का साथ देने का समय आए तो अपनी पत्नी और अपने बेटे की भी परवाह मत करना, पर सत्य की परवाह करना। अपनी पत्नी, अपने बच्चों के चक्कर में झूठ का सहारा मत बनाना, झूठ का साथ मत देना, अधर्मी अत्याचारियों का साथ मत देना। और तुम यदि सत्य के पथ पर चलोगे, परेशानियां उठानी पड़ेंगी, संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन मजबूर होकर के भगवान को तुम्हारे सामने प्रकट भी होना पड़ेगा। ये सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। झूठे लोगों का साथ देकर तुम धनवान बन सकते हो, झूठे लोगों का साथ देकर के तुम बड़े पद पर बैठ सकते हो, लेकिन जिस दिन मरोगे उस दिन कीड़े पड़ पड़ के मरोगे, ये भी याद रखना। अहिंसा परम धर्म।